कहते हैं, जब सोच नई हो और इरादे मजबूत हो तो गांव से भी करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। यह कहानी है एक सोनपुर नामक गांव की, जहां गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उनके घर में उनकी पत्नी राधा और उनका 18 साल का लड़का एक साथ रहते थे। गोपाल एक मेहनती किसान था। गोपाल ने कभी किताबों की दुनिया नहीं देखी थी, इसलिए उसे सिर्फ खेती करने ही आती थी। गोपाल हर साल फसल उगाता है, लेकिन सही समय पर बारिश न होने की वजह से उसके खेत में फसल ही नहीं होती थी। एक दिन, सुनिए जी। बोलो, क्या हुआ राधा? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? देखिए जी, घर में अब केवल कुछ दिनों का ही राशन बचा है। अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। खेत से मिले जो कुछ भी पैसे थे वो तो हमने आर्यन के कॉलेज की पढ़ाई के लिए दे दिया। अब तो घर में बिल्कुल पैसे नहीं हैं। अब क्या होगा? राधा की यह बात सुनकर गोपाल चिंता में आ जाते हैं। तुम चिंता मत करो राधा, मैं कुछ करता हूँ। गोपाल और राधा एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी उनका बेटा आर्यन कॉलेज से आ जाता है। माँ देखो, मैं आ गया, जल्दी से खाना निकाल दो, बहुत तेज भूख लगी है। अरे हाँ बेटा, हम तो तुम्हारी ही राह देख रहे थे, हमें भी बहुत तेज की भूख लगी है। अरे पापा, मैंने आपको कितनी बार कहा है, आप मेरा इंतजार मत करा कीजिए। इतनी कड़ाके की धूप में आप दिन रात मेहनत करते हैं और आप भूखे रहें? नहीं। धत पगले, परिवार के साथ खाना खाने में जो आनंद है वो अकेले में नहीं। इतना कहकर सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। वाह राधा, तुम्हारे हाथों में तो सचमुच जादू है। क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। माँ के हाथ का खाना तो हमेशा ही स्वादिष्ट होता है। अरे रोज ही तो बनाती हूँ। नहीं माँ, आज एक्स्ट्रा प्यार डाला है आपने। सुनिए जी, इस बार फसल अच्छी लग रही है। हाँ, इस बार मेहनत रंग लाई है। अगर मंडी में सही दाम मिल गया तो इस बार हमारे घर के हालात थोड़े सुधर जाएंगे। कल ही मंडी जाओगे क्या पापा आप? हाँ बेटा, लेकिन पहले आज मुझे एक बार अपनी फसल को देख के आना पड़ेगा कि पूरी तरह तैयार हो गई या नहीं। अजी धूप बहुत तेज है, थोड़ा आराम कर लेते। अरे नहीं राधा, मुझे जाना ही पड़ेगा। बिना देखे मुझे चैन नहीं होगी। इतना कहकर गोपाल उम्मीद के साथ अपनी खेत की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में गोपाल, हे भगवान, इस बार बस मेरी मेहनत का सही फल दे देना। मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, उसके सपने भी बड़े हो रहे हैं। अपने घर के हालात सुधारने के लिए मुझे कुछ करना होगा। अब सब आपके हाथों में है। इस बार मेरी सुन लेना हे प्रभु। फसल तो बहुत अच्छी दिख रही है। मैं बिन बात के ही टेंशन ले रहा था। लगता है अब मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगली सुबह, सुनो राधा, मैं मंडी जा रहा हूँ। आज तो मन बहुत खुश है। मुझे पक्का भरोसा है कि इस बार अच्छे दाम मिलेंगे। अजी भगवान करे ऐसा ही हो। मंडी में पहुंचते ही गोपाल एक बिचौली की दुकान के अंदर जाता है। राम राम नरेंद्र भाई। आवा आवा गोपाल भैया आवा, बताइए आज कैसे आना हुआ? अरे जरा देखिए तो, इस बार क्या शानदार माल लाया हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार जैसा मोटा अनाज आपको पूरी मंडी में किसी और के पास नहीं मिलेगा। हाँ हाँ गोपाल, ये बात तो हमके भी अच्छी तरह पता है कि तुम्हारा अनाज एक नंबर होता है। तुम कभी क्वालिटी के मामले में समझौता नहीं करते, इसीलिए मंडी में भी तुम्हारे माल की अलग पहचान है। पूरे 40 क्विंटल अनाज लाया हूँ नरेंद्र भाई। ये बताइए कि क्या भाव चल रहा है आज का। फसल इतनी बढ़िया है और एकदम शुद्ध है, तो कम से कम 2400 रुपए प्रति क्विंटल तो होगा ही। क्या बात कर रहे हो गोपाल भैया? देख रहे विनोद, 2400 रुपए? अरे भैया तुम खुली आंखों से ड्रीमिंग कर रहे हो का? देखो गोपाल, साफ सुथरी बात है, इस बार ग्लोबल मार्केट में भारी मंदी चल रहा है। आगे से बड़ी बड़ी कंपनी के माल का ऑर्डर ही नहीं आ रहा है। डिमांड एकदम ठंडी पड़ी है, जिसके कारण ये अनाज की कीमत बाजार में बिल्कुल घट चुकी है। डिमांड कम हो गई है तो फिर भाव क्या चल रहा है नरेंद्र भाई? देखो गोपाल, साफ सुथरी बात है, मंडी में अब प्रति क्विंटल अनाज की कीमत गिरकर सिर्फ 1400 रुपए हो गई है। इसलिए माफ करना गोपाल, हम तुम्हें 1400 रुपए से एक चवानी भी ऊपर ना दे पाएंगे। अरे भाई, माल के गोदाम में सड़ने का रिस्क भी तो हम ही ले रहे हैं, हमें भी थोड़ा बहुत कमाए का मौका दो। क्या 1400 रुपए? नरेंद्र भाई, सुबह सुबह भांग पी लिए हो क्या? ये तो बहुत ही कम है। पिछली बार तो आपने मुझे इसी फसल के 2100 रुपए दिए थे। अरे इस बार तो बाजार में बीज, खाद और पानी के दाम भी दुगने हो गए हैं। और दूसरी बात,
मेरी फसल की शुद्धता देखो, एक बार इसकी क्वालिटी तो चेक करके देखो। देखो गोपाल, बुरा मत माना, साफ सुथरी बात है। हम जानते हैं कि धंधा क्वालिटी और डिमांड पर चलता है, और हमके ये भी अच्छे से पता है कि तुम्हारे अनाज की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। लेकिन हम भी लाचार बनी भैया, ऊपर से भाव ही नहीं मिल रहा है। माफ करना गोपाल, हम इससे ज्यादा तुमके नहीं दे पाएंगे। नरेंद्र की बात सुनकर गोपाल कुछ देर सोचता है। अरे ये ससुरा तो बहुत ही कम पैसे दे रहा है। ये मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। 1400 रुपए में तो मेरी लागत भी नहीं निकलेगी, मुनाफा तो दूर की बात है। मैं कहीं और देख लेता हूँ। यहाँ रुकने और इस इंसान से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है नरेंद्र भाई, मेरी मेहनत का अनाज है, मुफ्त के भाव तो नहीं दूंगा। आपकी मर्जी, मैं कहीं और ही देख लेता हूँ। कोई बात नहीं गोपाल, माल तुम्हारा है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये दुकान को अपनी ही दुकान समझना। आते जाते रहना भैया, तुम्हारा हमेशा स्वागत बा। इतना कहकर गोपाल मंडी के दूसरे बिचौलिए के दुकान में जाता है। राम राम धर्मचंद भाई। अरे नरेंद्र ने तो मंडी में खुली लूट मचा रखी है। आप ही बताइए धर्मचंद भाई, मेरी इस फसल की क्या कीमत दोगे आप? अरे आओ आओ गोपाल भैया। लेकिन गोपाल भैया, तुम जो सोच रहे हो ना वो एकदम गलत है। सच बताऊं तो नरेंद्र बिल्कुल सही बोल रहा है। जो भाव उसने बताया है तुम वही फाइनल रेट समझो। क्या बात कर रहे हो धर्मचंद भाई? अरे हाँ भैया, तुम बिल्कुल सही सुन रहे हो। मैं कोई अपनी तरफ से थोड़े ही कह रहा हूं। पूरी मंडी में हर जगह यही रेट चल रहा है आज। बाजार में माल उठाने वाला कोई है ही नहीं। बल्कि मैं तो तुम्हें सलाह दूंगा कि अगर तुम अभी अपना यह अनाज नहीं बेचोगे तो हो सकता है कि शाम तक इसकी कीमत यहां से भी और नीचे गिर जाए। फिर तो तुम्हारी लागत भी नहीं निकलेगी। धर्मचंद भाई, मैंने खेतों में खून पसीना एक किया है इस फसल के लिए। महीनों तक कड़कती धूप में खड़ा रहा हूं। मेरी उस मेहनत का कुछ तो मोल रखो। अरे गोपाल भैया, तुम तो एकदम इमोशनल हो गए। देखो, बात मेहनत की नहीं बाजार की है। लेकिन तुम मेरे बहुत पुराने ग्राहक हो, इसलिए मैं तुम्हारी मेहनत का मान रखते हुए अपनी जेब से तुम्हें 200 रुपए प्रति क्विंटल एक्स्ट्रा दे दूंगा। मतलब यह कि मंडी का भाव 1400 है, पर मैं तुम्हें 1600 रुपए दे दूंगा। लेकिन देखो गोपाल, इससे ऊपर तो एकदम इम्पॉसिबल है। माफ करना, आखिर हम यहाँ धंधा लेकर बैठे हैं। हमें भी तो अपना प्रॉफिट कमाना है और अपने बाल बच्चों का पेट पालना है। खाली समाज सेवा से थोड़े ही घर चलेगा मेरा। नरेंद्र मुझे 1400 रुपए दे रहा था और यहाँ धर्मचंद मुझे अपनी तरफ से 200 रुपए बढ़ाकर टोटल 1600 रुपए दे रहा है। लगता है अगर मैं पूरा बाजार भी घूम लूंगा तो भी शायद शाम तक मुझे ये दाम भी ना मिले और उल्टा कहीं भाव और ना गिर जाए। शायद अभी के लिए यही इस अनाज की सही कीमत है। ठीक है धर्मचंद भैया, तौल लीजिए मेरा अनाज। इतना कहकर गोपाल अपने अनाज की बोरियों को धर्मचंद के दुकान में रखवा देता है। ये लो गोपाल भैया, तुम्हारा पूरा हिसाब। तुम्हारा माल था पूरे 40 क्विंटल, तो 1600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से तुम्हारे पूरे 64,000 रुपए हुए। धर्मचंद से पैसे लेकर गोपाल सीधा अपने घर की तरफ चल देता है। रास्ते में गोपाल, हे भगवान, तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी। साल भर मैंने और मेरी राधा ने दिन देखा ना रात, बस इसी आस में मेहनत करते रहे कि इस बार फसल से घर की तकदीर बदल जाएगी। सोचा था इस बार थोड़ी राहत मिलेगी, घर की परेशानियां कम होंगी और मेहनत का फल मिलेगा। पर ये क्या, एक तरफ हम दिन रात मेहनत करें और दूसरी तरफ हमारी आधी मेहनत की कमाई ये बिचौलिए ही खा जा रहे हैं। आखिर किसान की मेहनत की असली कीमत कब मिलेगी? रात हो चुकी थी। आर्यन अपनी पढ़ाई खत्म करके सोने ही वाला था कि तभी वो बगल वाले कमरे से उसके मम्मी पापा को बात करते हुए सुनता है। अज्जी, मुझे तो आर्यन की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं वो जीवन में क्या करेगा। उसकी उम्र के लड़के शहर जा रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, कमा रहे हैं, और हमारा आर्यन हमारी इस गरीबी के कारण गांव में ही रह रहा है। चिंता तो मुझे भी हो रही है राधा, जब मैं उस शर्मा जी के लड़के समीर को देखता हूँ। बचपन में आर्यन और वो साथ में खेलते थे, पढ़ते थे, लेकिन आज देखो समीर शहर में है और हम अपने बच्चे को गांव से बाहर तक नहीं भेज पाए। हम उसे वो सुख नहीं दे पा रहे जिसका वो हकदार है। इस बार तो आपने बहुत उम्मीद लगाई थी ना? उम्मीद तो मैंने ये की थी कि इस बार फसल बेचकर घर के हालात सुधार लूंगा, पर ये बिचौलियों ने आतंक मचा रखा है।
ससुरे, हमारी साल भर की मेहनत को मिट्टी के मोल खरीद कर और वही फसल शहर ले जाकर ऊंचे दामों पर बेचेंगे और मोटा मुनाफा कमाएंगे। राम राम गोपाल जी। अरे राम राम शर्मा जी, आइए आइए, सुबह सुबह हमारे घर कैसे आना हुआ? अरे गोपाल जी, बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। हमारे समीर की पढ़ाई पूरी हो गई है। कल ही वो शहर से वापस गांव के लिए लौट रहा है। क्या समीर कल आ रहा है? सच में अंकल? हाँ बेटा आर्यन, बिल्कुल सच। उसने आज सुबह ही फोन करके बताया। मैंने सोचा सबसे पहले ये बात तुम्हें और गोपाल जी को बता। वैसे आर्यन बेटा, तुम्हारी भी तो कॉलेज की पढ़ाई अब खत्म होने वाली है ना? अब आगे का क्या सोचा है? हाँ अंकल, अब बस मेरी भी पढ़ाई आखिरी दौर में है। आगे का बस सोच ही रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। अरे गोपाल जी, ये कैसी बातें करते हैं आप? हम दोनों एक ही नगर के निवासी हैं। और रही बात समीर और आर्यन की, तो ये दोनों तो बचपन के दोस्त हैं। अच्छा गोपाल जी, मैं चलता हूं, घर पर थोड़ा काम है। श्रद्धा मेरी राह देख रही होगी। मम्मी पापा, फाइनली मैं आ गया। अरे समीर बेटा, तुम आ गए। फाइनली मेरा बेटा आ ही गया। बस जैसे ही वहां का सारा काम खत्म हुआ, मैं सीधा यहाँ आ गया। मैंने आपको कल ही फोन पर बता ही दिया था। हाँ बेटा, तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने के बाद तुम आ रहे हो, ये बात सुनकर मैं इतना खुश हो गया कि फोन रखते ही मैं खुद आर्यन के घर चला गया, उसे ये गुड न्यूज देने। अरे वाह पापा, मतलब आर्यन को पता चल गया है कि मैं आ गया हूँ। हाँ बेटा, वो तो तेरा सुबह से इंतजार कर रहा होगा, पर तू पहले थोड़ा आराम कर ले। मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। नहीं माँ, अभी मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। मैं आर्यन से मिलने जा रहा हूँ। नमस्ते गोपाल अंकल। नमस्ते आंटी। आओ समीर बेटा, आओ। कैसे हो तुम समीर? आखिरकार तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई। जी अंकल, बस आप सबका आशीर्वाद है। मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आप सब कैसे हैं? वैसे आर्यन कहाँ है? अरे समीर, तुम शहर से आ गए। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। चलो तुम दोनों आराम से बैठकर बातें करो। इतने दिनों बाद मिले हो। मैं तुम दोनों के लिए कुछ बढ़िया सा नाश्ता और चाय बना कर लाती हूँ। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन आर्यन और समीर। समीर, क्या तुम्हें याद है, ये ट्री हाउस हम दोनों ने ही तो मिलकर बनाया था बचपन में। आज भी ये बिल्कुल वैसा ही है। हाँ आर्यन, मुझे सब याद है। हमने कितनी मेहनत की थी इसे बनाने में। वैसे आर्यन, अब तो हम दोनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब आगे क्या सोचा है तुमने? क्या करने का प्लान है? सच बताऊं भाई, तो मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा है। क्यों, क्या बात है? आर्यन, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? यार, पापा ने इस पूरे साल बहुत मेहनत करके खेत में फसल उगाई थी। तुम्हें तो पता ही है कि वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। लेकिन जब वो उस फसल को मंडी में बेचने गए तो उन्हें अपनी मेहनत के बहुत ही बेकार दाम मिले। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, कैसे उनकी मदद करूं। लेकिन ऐसा क्यों? फसल तो अच्छी हुई थी ना? हाँ, फसल तो बहुत अच्छी हुई थी। और ये सिर्फ मेरे पापा के साथ ही नहीं, बल्कि गांव के हर किसान के साथ हो रहा है। हमारे गांव का हर किसान दिन रात मेहनत करके एकदम शुद्ध और ऑर्गेनिक फसल उगाता है। लेकिन ये जो गांव के बिचौलिए हैं ना, ये किसानों को बेवकूफ बनाते हैं। वो कहते हैं कि ग्लोबल मार्केट में बहुत मंडी चल रही है, और ये झूठ बोलकर वो किसानों से उनकी फसल आधे दाम में खरीद लेते हैं। फिर वही बिचौलिए उस फसल को सीधा शहर ले जाकर बहुत महंगे दाम में बेच देते हैं। बेचारे किसान वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्या बात कर रहे हो आर्यन? ये तो बहुत गलत हो रहा है। पर तुम्हें बताऊं, शहर में तो स्थिति इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑपोजिट है? मतलब शहर में क्या हो रहा है? मतलब ये कि शहर में तो लोगों को खाने के लिए सिर्फ केमिकल्स वाले अनाज और सब्जियां मिल रही हैं। शहर के लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग से उगे हुए शुद्ध अनाज की बहुत डिमांड करते हैं। अगर उन्हें बिना केमिकल वाला अच्छा और प्योर अनाज मिले तो वो उसके बदले मुंह मांगी कीमत देने को तैयार बैठे हैं। पर उन्हें वही केमिकल वाला अनाज ही सप्लाई किया जा रहा है। क्या बात कर रहे हो समीर? शहर में ऐसी स्थिति है? अब मुझे समझ में आ गया कि ये बिचौलियों से उनके अनाज शहर वाले मुंह मांगे दामों पर क्यों खरीद लेते हैं। हाँ भाई आर्यन, मैं खुद देखकर आ रहा हूँ। शहर में ऐसी ही स्थिति है। यार, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बेचारे गांव के लोगों को उनकी मेहनत के अच्छे दाम नहीं मिल रहे, और शहर के लोगों को पैसा खर्च करके भी प्योर और अच्छी क्वालिटी का अनाज नहीं मिल रहा। हमें कुछ करना चाहिए समीर। आर्यन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन क्या कर सकते हैं? इतना कहकर दोनों सोचने लगते हैं। मेरे पास एक बहुत ही मस्त आइडिया है। कैसा आइडिया? जल्दी बताओ। क्यों ना हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा करें
कि हमारे गांव का ये अच्छी क्वालिटी वाला ऑर्गेनिक अनाज हम डायरेक्ट शहर के लोगों तक पहुंचाएं, वो भी बिना किसी बिचौलिए के। इससे फायदा ये होगा कि गांव के किसानों को उनके अनाज के बहुत अच्छे दाम मिलेंगे और शहर वालों को बिना केमिकल वाला शुद्ध अनाज मिल जाएगा। दोनों का फायदा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है समीर। लेकिन यार, हम ये सब करेंगे कैसे? गांव का अनाज सीधे शहर के लोगों तक कैसे पहुंचेगा? बात तो सही है। देखो, मैंने शहर में सुना था कि आजकल ये सब डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स के जरिए बिल्कुल पॉसिबल है। हमें बस ये सीखना पड़ेगा। ई कॉमर्स, वो क्या होता है? देखो, मैं तुम्हें एक मॉडर्न एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। तुमने अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन कंपनियों का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, सुना है। लोग फोन से ऑर्डर करते हैं और सामान घर आ जाता है। बिल्कुल सही। इन कंपनियों के जरिए डायरेक्ट कंपनी का प्रोडक्ट कस्टमर के घर तक पहुंचता है। बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता। स्विगी जोमेटो को ही देख ले, रेस्टोरेंट से खाना सीधा घर। हम भी अपने गांव के अनाज का एक ऐसा ही ऑनलाइन सिस्टम बना सकते हैं। यार, ये आइडिया तो सच में बहुत जबरदस्त है समीर। लेकिन हम दोनों को तो डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम ये सब जानेंगे कैसे? वैसे पता तो मुझे भी कुछ नहीं है यार, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल है, हम यूट्यूब पर देखते हैं, वहाँ सब कुछ फ्री में सीखने को मिल जाएगा। उस रात दोनों की आंखों से नींद एकदम गायब थी। एक तरफ आर्यन और दूसरी तरफ समीर, दोनों यूट्यूब पर डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीखे और ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में वीडियोस देख रहे थे। समीर भाई, रात भर मैंने यूट्यूब पर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और देखा। ये तो कमाल की चीज है। अच्छा, बताओ फिर क्या क्या पता चला तुम्हें? देखो, सबसे पहले ये समझो कि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है इंटरनेट के थ्रू प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को लोगों तक प्रमोट करना, और ई कॉमर्स का मतलब होता है ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को खरीदना और बेचना। फिर? और अगर दोनों को कंबाइन करके इसका मतलब समझे तो इसका मतलब होता है इंटरनेट के थ्रू प्रोडक्ट्स को बेचना और लोगों तक पहुंचाना। ई कॉमर्स में हम अपनी ऑनलाइन दुकान बनाते हैं जहां हम प्रोडक्ट्स अपलोड करके सेल करते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग में हम उन्हीं प्रोडक्ट्स को इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल या सोशल मीडिया एड्स के थ्रू प्रमोट करते हैं ताकि ज़्यादा लोग उन्हें देखें और खरीदें। दोनों मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें बिना फिजिकल दुकान के भी हम ऑनलाइन बिजनेस चला सकते हैं और घर बैठे कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाकर अर्निंग कर सकते हैं। अरे वाह यार आर्यन, मुझे तो इसके बारे में बस थोड़ा बहुत ही पता था, पर तुमने तो एक ही रात में पूरी जनरल नॉलेज निकाल ली। तुम तो एकदम एक्सपर्ट बन गए। समीर, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ थ्योरी सीखी है कि कैसे क्या होता है। अब बारी है असली मैदान में उतरने की। मतलब अब प्रैक्टिकल का टाइम आ गया है। प्रैक्टिकल मतलब ये मेरे भाई कि अभी हमें सीधा किसी बड़ी वेबसाइट पर पैसा और टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों ना हम अपनी शुरुआत सीधा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से करें, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अपना अकाउंट और पेज बनाकर। आजकल पूरी दुनिया वही तो है। हाँ, सही कह रहे हो। और हम अपने इस पेज का नाम रखेंगे गोल्डन हार्वेस्ट, क्योंकि हमारे गांव के किसानों की ये प्योर फसल शहर वालों के लिए किसी गोल्ड से कम थोड़ी है। वाह यार, नाम तो एकदम दिल छू लेने वाला सोचा है तुमने। और हाँ, काम भी बांट लेते हैं। खेतों में जाकर ताजा और हरी भरी फसल की बढ़िया बढ़िया फोटो और वीडियो बनाने की और उन्हें पेज पर डिजाइन करके अपलोड करने की पूरी जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, तो फिर उन तस्वीरों के साथ हर फसल की पूरी शुद्ध जानकारी, उसके फायदे और एकदम कैची लाइंस लिखने का काम मेरा रहा। इतना कहकर बिना कोई देरी किए आर्यन और समीर ने इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना ऑनलाइन अकाउंट बनाना शुरू कर दिया। ऐसे ही कुछ देर की मेहनत से उन दोनों ने मिलकर अपना ऑनलाइन अकाउंट बना लिया। भाई आर्यन, सोशल मीडिया पर हमने अपने बिजनेस का पेज तो फाइनली बना दिया। हर फसल की एकदम बढ़िया फोटो, वीडियो और सारी जानकारी भी हमने डाल दी है। हाँ यार, देखने में तो पेज एकदम प्रोफेशनल लग रहा है। अब बस भगवान का नाम लेकर देखते हैं कि लोग इसे देखकर क्या रिस्पॉन्स करते हैं और हमें अपना पहला ऑर्डर मिलता भी है या नहीं। अगली सुबह जब आर्यन ने अपना सोशल मीडिया पेज चेक करने के लिए फोन उठाया तो कोई लाइक नहीं, कोई फॉलोअर नहीं, सब कुछ वैसे का वैसा ही था। ऐसे ही देखते देखते पूरे 1 महीने हो गए। फिर एक दिन जब आर्यन ने दोबारा अपना सोशल मीडिया पेज चेक किया तो उसने देखा कि उनकी अपलोड की हुई गांव के फसलों की फोटोज और वीडियोस वायरल हो गई थी।
उन्होंने 500 से ज्यादा फॉलोअर्स गेन कर लिया था और लोग उनके पेज को खूब सपोर्ट कर रहे थे। समीर, सुनो, जल्दी आओ। क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? सब ठीक तो है? शादी तो नहीं फिक्स हो गई तुम्हारी? तुम खुद देख लो, हमारा गोल्डन हार्वेस्ट चमक गया। हमारी वीडियोस वायरल हो रही हैं, 500 से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं हमसे। अरे भाई गजब, सच में लोग हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात सुनो मेरे भाई, हमें अपना पहला ऑर्डर मिल गया है। शहर से सीधा पूरे 50 किलो ताजा सब्जियों का ऑर्डर आया है। क्या बात कर रहे हो भाई, ये तो हमारी पहली जीत है, मजा ही आ गया। लेकिन यार आर्यन, खुशी की बात तो है, पर इस 50 किलो सब्जी को किसानों से खरीदने और शहर तक डिलीवर करने के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी ना। अभी तो हमारी कोई कमाई भी नहीं हुई है। उसकी टेंशन तुम मत लो मेरे भाई। पिछले 1 महीनों में जो हम दोनों ने अपने जेब खर्च से थोड़ी थोड़ी सेविंग्स बचाई थी ना, आज उसी बचत का इस्तेमाल करने का सही टाइम आ गया है। और मैंने पैसे भी गिन लिए हैं, हमारे पास सफिशिएंट मनी है। हम उसी पैसे से अपना ये पहला ऑर्डर पूरा करेंगे। तो फिर अब सोचना क्या है? हमें अभी किसी किसान चाचा के पास जाकर जल्दी से 50 किलो एकदम ताजा और बढ़िया सब्जियां खरीदनी पड़ेंगी। बस फिर क्या था, आर्यन और समीर अपने पहले सब्जियों के ऑर्डर को पूरा करने के लिए 50 किलो सब्जियां खरीदने गांव के एक किसान के पास निकल गए। राम राम चाचा, कैसी चल रही है खेती बाड़ी? राम राम बेटा, बस सब ऊपर वाले की कृपा है, चल रही है खेती। तुम दोनों आज खेत की तरफ कैसे आ गए? बस चाचा, आपसे ही मिलने आए थे। अच्छा चाचा, एक बात बताओ, इस बार सब्जियां कैसी हुई हैं? आपने फसल में कोई केमिकल या अंग्रेजी खाद तो नहीं डाली ना? मतलब आपकी खेती एकदम प्योर ऑर्गेनिक ही है ना? अरे कैसी बात कर रहा है समीर बेटा, तेरे चाचा ने आज तक कभी अपनी धरती माँ में वो केमिकल वाला जहर नहीं डाला और ना ही आगे कभी डालेगा। अपनी तो एकदम शुद्ध देसी और ऑर्गेनिक खेती है। बस चाचा, यही तो हमें चाहिए था। अच्छा, अब सीधे काम की बात करते हैं। चाचा, हमें आज ही के आज पूरे 50 किलो एकदम ताजी और हरी सब्जियां चाहिए। आप हमें कितने में दोगे? 50 किलो सब्जी एक साथ? अरे बेटा, कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या तुम दोनों की? अरे नहीं नहीं चाचा, कोई लॉटरी नहीं लगी है। और हम ये किस लिए ले रहे हैं, ये बात भी बहुत जल्द आपको और पूरे गांव को पता चल जाएगी। बस अभी के लिए आप हमें सब्जियों का अच्छे से अच्छा दाम लगाकर दे दीजिए। देख बेटा, सच बताऊं तो मंडी वाले बिचौलिए मुझे 15 रुपए किलो का भाव दे रहे थे, जिससे मेरी लागत भी नहीं निकल रही। तुम दोनों अपने ही गांव के बच्चे हो, तुम 20 रुपए किलो के हिसाब से ले लो। 50 किलो के हुए 1000 रुपए। चाचा, वो मंडी वाले आपको ठग रहे थे। आपके इस बिना केमिकल वाले शुद्ध अनाज और सब्जियों की असली कीमत हम जानते हैं। हम आपको 20 नहीं बल्कि 25 रुपए किलो के हिसाब से पूरे 1250 रुपए देंगे। अरे बेटा, जुग जुग दियो, तुमने तो आज इस किसान का दिल खुश कर दिया। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए खेत से सबसे ताजी सब्जियां तोड़कर बोरियों में पैक करता हूँ। आर्यन और समीर ने गांव के किसान से 50 किलो सब्जियां खरीद लिया। उन दोनों ने सब्जियों को सप्लायर को दे दिया और साथ ही उन्होंने सप्लायर को कस्टमर की डिलीवरी का एड्रेस भी दे दिया। उस दिन के बाद से आर्यन और समीर को लगातार छोटे छोटे ऑर्डर मिलने लगे। वो हर ऑर्डर के लिए गांव के किसानों से फसल खरीदकर और उसे सप्लायर के जरिए कस्टमर के एड्रेस पर डिलीवरी करवाते। एक दिन, एक्सक्यूज मी, यहाँ आर्यन और समीर कौन है? क्या हम उनसे मिल सकते हैं? जी, मैं आर्यन हूँ और ये मेरा दोस्त समीर है। कहिए, क्या काम है हमसे? हेलो आर्यन एंड समीर, सॉरी हम आपको पहचान नहीं पाए। ये मेरे असिस्टेंट है। हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका गोल्डन हार्वेस्ट नाम से पेज देखा था, उसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन के लिए हम यहाँ आए हैं। यस, एक्चुअली हमें लगता है कि आप दोनों मिलकर लोगों को केमिकल्स वाले अनाज उगाकर शहर में बेच रहे हैं। इसलिए हमें आपके अनाज और सब्जियों की टेस्टिंग करनी है। वी वांट सम सैंपल्स। नहीं सर, ये न्यूज़ एकदम गलत है। हम किसी भी प्रकार के केमिकल्स वाले अनाज की सप्लाई नहीं करते हैं। और रही बात सैंपल्स की, तो ठीक है, आप जितने चाहें उतने सैंपल्स ले लीजिए। फिर आर्यन और समीर ने अपने अनाज और सब्जियों के कुछ सैंपल्स उन्हें दिया। थैंक यू सर फॉर कोऑपरेटिंग अस। जल्द ही हम आपको रिजल्ट्स के साथ मिलते हैं। आर्यन और समीर, हमने आपके सैंपल्स की लैब में टेस्टिंग करवाई और हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके अनाज और सब्जियों में कोई भी केमिकल नहीं मिला। इट इज 100% प्योर
और अब हम आपको बताना चाहते हैं कि हम शहर के सबसे फेमस, सबसे बड़े और महंगे रेस्टोरेंट की तरफ से आए हैं। हमारा फूड ऑनलाइन और ऑफलाइन डिलीवर किया जाता है। इवन फॉरेन कंट्रीज लाइक जापान, साउथ कोरिया में भी हमारी सप्लाई जाती है। हमारी रेस्टोरेंट कंपनी की वर्थ 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। दरअसल हम अपने रेस्टोरेंट के लिए किसी ऐसे सप्लायर को ढूंढ रहे थे जो ईमानदार और ऑर्गेनिक फार्मिंग से उगाए हुए अनाज ही सप्लाई करे। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारे बॉस ने डिसाइड किया है कि आने वाले लाइफ टाइम तक हमारे रेस्टोरेंट में अनाज और सब्जियों की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ आपको दिया जाता है। ये हमारा पहला ऑर्डर है पूरे 1 करोड़ रुपए का, एंड ऑर्डर से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन मेरा असिस्टेंट आपको मेल कर देगा। ये लीजिए 50 लाख रुपए कैश एडवांस में और बाकी के 50 लाख रुपए डिलीवरी पूरी होने के बाद सीधे आपके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। मैनेजर अपने ऑर्डर के 50 लाख रुपए आर्यन को देकर वहां से चले गए। कॉन्ग्रेचुलेशन समीर, हमने तो अपने गांव के किसानों की समस्या दूर करने के लिए ये ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन इसमें तो हमारा और गांव के किसानों दोनों का बहुत बड़ा फायदा हो गया। हाँ आर्यन, और जब हमारा पहला ही ऑर्डर इतना बड़ा मिला है और रेस्टोरेंट के मैनेजर ने हमें लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, तो सोचो इतने बड़े ऑर्डर को हम अकेले तो पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए हमें पूरे गांव के किसानों की मदद की जरूरत पड़ेगी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो समीर, लगता है अब पूरे गांव के किसानों को अपने इस बिजनेस के बारे में बताने का सही मौका आ गया है। इतना कहकर वो दोनों अपने गांव के सभी किसानों को अपने बिजनेस के बारे में बताने के लिए इकट्ठा करते हैं। क्या बात है बेटा आर्यन और समीर, तुम दोनों ने अचानक हम सब गांव के किसानों को यहाँ क्यों बुलाया है? सब ठीक तो है ना? सुनिए किसानों, हमने आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताने के लिए यहाँ बुलाया है। आज के बाद से आप में से किसी को भी अपनी मेहनत की फसल उन मंडी वाले बिचौलियों को आधे दाम में बेचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बिचौलिए आप लोगों से आधे दाम में फसल खरीद कर वही फसल डायरेक्ट शहर में भारी दाम में बेच देते हैं और बीच में सारा मुनाफा खुद कमा लेते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि शहर में लोगों को खाने के लिए सिर्फ मिलावट और केमिकल्स वाला अनाज मिल रहा है, जबकि हमारे गांव का हर एक किसान एकदम शुद्ध और ऑर्गेनिक फार्मिंग से अपनी फसल उगाता है। शहर के लोगों को यही बिना केमिकल वाली फसल चाहिए, इसलिए वो इन बिचौलियों को मुंह मांगे दाम देकर उनसे फसल खरीद लेते हैं। क्या? अरे ये तो वही बात हो गई कि मेहनत करे कोई और मलाई खाए कोई और। मतलब इतने समय से ये बिचौलिए हमें मूर्ख बना रहे थे। ये तो हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। अब आप लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मलाई खाने की बारी आप लोगों की है। मतलब मैंने और आर्यन ने मिलकर कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है जिसके जरिए अब हम आपकी फसल आपसे मुंह मांगे दाम में खरीद कर उसे डायरेक्ट शहर के लोगों तक पहुंचा सकेंगे। अरे वाह, तुम दोनों बच्चों ने मिलकर तो हम किसानों की पूरी चिंता ही खत्म कर दी। लेकिन बेटा, ये सब कमाल तुम दोनों ने किया कैसे? वो सब टेक्निकल बातें आपको सोचने की जरूरत नहीं है चाचा, बस आप इतना समझ लीजिए कि ये अब हमारा अपना बिजनेस है जिसमें आपका और हमारा दोनों का फायदा है। इसलिए हम दोनों की आपसे विनती है कि आप सभी किसान आज से अपनी फसल सिर्फ हमें ही बेचें। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आज से हमारे गांव का हर एक किसान अपनी फसल सिर्फ तुम्हें ही बेचेगा। चाचा, ये मंडी वाले बिचौलिए इतने सालों से आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। वो आपका एकदम शुद्ध और बढ़िया अनाज 2500 रुपए प्रति क्विंटल से भी कम दाम में खरीद कर आपको ठग रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमारा बिजनेस अब डायरेक्ट शहर से जुड़ चुका है, इसलिए हम आप सभी को आपके अनाज का सीधा डबल दाम देंगे, यानी पूरे 5000 रुपए प्रति क्विंटल। बस फिर क्या था, समीर और आर्यन के पास जो 50 लाख रुपए थे, उन पैसों से उन्होंने गांव के सभी किसानों से 5000 प्रति क्विंटल के भाव से सारे अनाज खरीद लिए। जीते रहो बच्चों। सच बताऊं तो दिन रात खेतों में पसीना बहाने के बाद भी जब हमारी फसल के अच्छे दाम नहीं मिलते थे तो अंदर से हिम्मत टूट जाती थी। मेरा तो अब खेती बाड़ी करने का मन ही उठ गया था। सोचता था कि ये सब छोड़कर मजदूरी कर लूं। रामू काका बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आज तुम दोनों ने हमारी मेहनत का जो इतना अच्छा दाम हमें दिलाया है, ये देखकर हमारा दिल खुश हो गया। अब अगली बार से ये खेती बाड़ी छोड़ने का ख्याल तो क्या, हम और दुगनी मेहनत से अपनी धरती माँ की सेवा करेंगे। सच में बेटा, आज तुम दोनों ने साबित कर दिया कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सफल हो गई है। तुमने शहर जाकर सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा, बल्कि पूरे गांव का भला कर दिया।
बबलू भैया, दीनू चाचा, सारा माल अच्छे से लोड हो गया ना? हाँ समीर, दोनों ट्रक एकदम फुल हो गए हैं। बस अब आप पता बताइए, हम सीधा माल उतार कर आते हैं। पता तो हम बता देंगे बबलू भैया, लेकिन उससे पहले हमें आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। देखिए, हमने आप दोनों के लिए कुछ सोचा है। हम चाहते हैं कि अब से आप दोनों हमारे साथ मिलकर काम करें। मतलब आप दोनों आज से हमारे इस बिजनेस के परमानेंट सप्लायर और डिलीवरी पार्टनर बन जाएं। हाँ चाचा, अब आपको भाड़े के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इस काम के लिए आप दोनों को हर महीने एक बहुत ही अच्छी फिक्स सैलरी देंगे। अरे बाबूजी, आपने तो आज हमारी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। आज के जमाने में जहां लोग काम की तलाश में अपना गांव घर छोड़कर शहर धक्के खाने जा रहे हैं, वहीं आप दोनों ने हमें हमारे ही गांव में इतना बढ़िया काम दे दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। अरे इसमें धन्यवाद कैसा दीनू चाचा, आप दोनों आज से हमारी कंपनी के पक्के सप्लायर हुए। और आपको पता है ये माल कहाँ जा रहा है? हमें शहर के सबसे महंगे और मशहूर रेस्टोरेंट से पूरे 1 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हमें लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। मतलब अब वो अपने इतने बड़े रेस्टोरेंट के लिए सारा अनाज और सब्जियां सिर्फ और सिर्फ हमसे ही खरीदेंगे। इसलिए अब हमें और आपको मिलकर बहुत लंबा काम करना है। समीर और आर्यन ने अपने इन नए और पक्के सप्लायर्स को उस बड़े रेस्टोरेंट का एड्रेस अच्छे से समझाया और रास्ते के खर्च के लिए कुछ एडवांस पैसे देकर उन्हें खुशी खुशी डिलीवरी के लिए रवाना कर दिया। आर्यन और समीर अपने ट्री हाउस पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी आर्यन के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। ये देखो समीर, अपने अकाउंट में पूरे 50 लाख रुपए आ गए हैं। इसका मतलब अपना सारा अनाज सही सलामत रेस्टोरेंट में डिलीवर हो गया है। अपना पहला करोड़ों का ऑर्डर सक्सेसफुल रहा मेरे भाई। समीर, मैंने अभी पूरा हिसाब लगाया है कि इस ऑर्डर में हमें असल में कितना प्रॉफिट हुआ है। अरे वाह, बहुत अच्छे आर्यन। अब जल्दी बताओ, पेट में गुदगुदी हो रही है? तो देखो समीर, हमने गांव के किसानों से टोटल 1000 क्विंटल यानी 100 टन अनाज खरीदा था। 5000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से वो हुए 50 लाख रुपए। वो सारा पैसा तो हमने किसानों को दे दिया। यहाँ किसानों का हिसाब एकदम क्लियर। बिल्कुल, उनकी मेहनत का पैसा उन्हें मिल गया। आगे बताओ। अब सुनो, उस 1000 क्विंटल में से 500 क्विंटल अनाज हमने आज डिलीवर कर दिया। अगर ट्रांसपोर्ट का मोटा मोटा खर्चा देखें तो उसमें लगे लगभग 1 लाख रुपए। और जो भी हमारी पेंडिंग पेमेंट्स थी उन्हें पूरा करने के बाद हमारे पास बचे हैं सीधे सीधे पूरे 25 लाख रुपए। मतलब अपना टोटल प्रॉफिट हुआ 25 लाख। 25 लाख? हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी पहली ही कमाई इतनी बड़ी होगी। हाँ, लेकिन पहले ये सोचो कि इन पैसों का करना क्या है। देखो आर्यन, इस 25 लाख में से 2.5 लाख रुपए तुम रखो और 2.5 लाख रुपए मैं रखता हूँ। और बाकी बचे 20 लाख रुपए का मैंने एक प्लान सोचा है। कैसा प्लान? जो बाकी का अनाज अपने पास स्टॉक में रखा है, उसे स्टोर करने के लिए हम इसी 20 लाख से अपना खुद का एक बड़ा सा वेयरहाउस बनाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम अपनी खुद की एक ऑफिशियल वेबसाइट भी बनाएंगे। वेबसाइट? पर वो क्यों? क्योंकि एक अच्छे बिजनेसमैन की खासियत ही यही होती है कि वो कभी भी किसी एक कस्टमर या कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता। आज हमें रेस्टोरेंट का ऑर्डर मिला है, कल को हमें ग्लोबल मार्केट पकड़नी है। हम अपनी वेबसाइट बनाकर पूरी दुनिया तक पहुंचेंगे ताकि हर कोई सीधा हमसे शुद्ध अनाज खरीद सके। उन दोनों ने 25 लाख रुपए में से 2.5 लाख रुपए अपने अपने पास रख लिया और बाकी के 20 लाख रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए रख लिया। मम्मी, पापा, क्या कर रहे हो आप दोनों? मुझे आप दोनों से एक बहुत जरूरी सवाल पूछना है। क्या बात है बेटा, आज बड़ा खुश लग रहा है। पूछ, क्या पूछना है? मम्मी, पापा, मान लो अगर आपका ये बेटा कल को एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए और महीने के 1-2 लाख रुपए कमाने लगे, तो आप दोनों को कैसा लगेगा? अरे बेटा, अगर ऐसा हुआ ना तो वो दिन हम दोनों की जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खुशी का दिन होगा। हम तो बस यही चाहते हैं कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और तुझे कभी हमारी तरह पैसों की तंगी ना देखनी पड़े। तो फिर खुशियां मनाने की तैयारी कर लीजिए पापा, क्योंकि आपका ये बेटा अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका है और ये कोई सपना नहीं है। माँ, मैंने और समीर ने गोल्डन हार्वेस्ट नाम से जो बिजनेस स्टार्टअप शुरू किया था ना, वो अब पूरी तरह सक्सेसफुल हो गया है। हमने आज अपना पहला सबसे बड़ा ऑर्डर डिलीवर किया है और जानते हो, इस पहले ही ऑर्डर में हमें पूरे 25 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 25 लाख? हे भगवान! हाँ पापा,
और एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह उस 25 लाख में से 20 लाख रुपए हमने अपनी कंपनी को और बड़ा बनाने, वेयरहाउस खोलने और अपनी वेबसाइट बनाने के लिए इन्वेस्ट कर दिए हैं। और हम दोनों दोस्तों ने अपने अपने हिस्से के 2.5 लाख रुपए बांट लिए हैं। ये मेरी पहली कमाई है पापा। वाह मेरे बेटे, तुमने तो आज मेरी छाती चौड़ी कर दी। आज तुमने हमारे सिर से जिंदगी भर की चिंता और कर्जे का बोझ हमेशा के लिए दूर कर दिया बेटा। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। इतना कहकर आर्यन अपने मम्मी पापा को अपनी पहली कमाई 2.5 लाख रुपए दे देता है। आर्यन और समीर ने अपने मेहनत के दम पर गांव में अपना करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर लिया था। सिर्फ अपना नहीं, उन दोनों ने अपने गांव का भी पूरा ध्यान रखा। अपने बिजनेस के प्रॉफिट से उन दोनों ने गांव के किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए पानी के नए हैंडपंप लगवाए और पूरे गांव को हमेशा रोशन रखने के लिए सोलर पैनल भी लगवाए।